श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय 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 हरदास दुलारी राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आप सभी को इतनी सुंदर सी लीला कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। एक बहुत ही निर्धन गरीब भक्त जो कृष्ण का भक्त था, उसका नाम था रामदास। वो कृष्ण की बहुत ही बड़े ही प्यार निष्ठा से जो है भक्ति करता था, बिना स्वार्थ उनकी भक्ति करता था। उसका कारोबार था, वो चमड़े का काम करता था। बाज़ार में जो जूते चप्पल होते हैं ना पुराने, उनको ठीक करके जो भी पैसे कमाता था उसी से अपना खर्चा चलाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन रामदास जी रास्ते में जा रहे थे अपने घर की ओर काम करके, तो बहुत ही प्यारा सा भव्य मंदिर राधे कृष्ण का था। अब वो मंदिर देख के रामदास जी जो है मोहित हो गए। उनको बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे डेली शाम को भजन कीर्तन हुआ करते थे, लेकिन रामदास जी ना उस मंदिर में कभी नहीं जाते थे। अपना काम धंधा करने के बाद सीधे वो अपने घर जाते थे। लेकिन उस दिन रामदास जी का ऐसा मन हुआ कि चलो क्यों ना आज इस मंदिर में चल के हम भी भजन कीर्तन करते हैं। सभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती थी, सभी लोग भजन कीर्तन करते थे। अब रामदास जी मंदिर में जाके सबसे पीछे बैठ गए, क्योंकि बहुत ही निर्धन थे, मलिन वस्त्र पहने हुए थे और कुछ उन्हें पूजा पाठ के बारे में आता जाता नहीं था। और वो जाकर के सबसे पीछे बैठ गए और वो कृष्ण को निहारने लगे। अब जो भी पंडित जी और जो भी वहाँ के सभी लोग इकट्ठे थे, भजन कर रहे थे, वो भी भजन कर रहे थे और उनके साथ में रामदास जी भी वही भजन गाने लगे। अब जो पंडित जी भजन गुनगुनाते, कभी मंत्र बताते, रामदास जी के समझ में आता तो ठीक, जो नहीं समझ में आता तब भी रामदास जी झूमते रहते। ऐसे ही रामदास जी कन्हैया की भक्ति में इस तरह लीन होने लगे कि रामदास जी ना अपना काम जल्दी ख़त्म करके सीधे मंदिर पहुंच जाते थे। अब उनकी लत लग गई थी। वो सोचते थे काम चाहे कम हो, लेकिन हम बिना मंदिर जाए नहीं रह सकते। अब उन्हें भजन में बहुत ही आनंद मिलता था। लेकिन रामदास जी सोचते थे कि ये सब लोग आगे बैठे हैं ना, वो स्वच्छ कपड़े पहनते थे, सुंदर कपड़े पहनते थे, अच्छे लगते थे देखने में, साफ़ सुथरे, और कान्हा जी का भजन करते थे। और रामदास जी सोचते थे मैं तो इतना गंदा हूँ, मेरे वस्त्र इतने गंदे हैं, मैं इनके पास कैसे बैठूँ। इसीलिए रामदास जी ना सबसे पीछे कोने में बैठ जाया करते थे। अब धीरे धीरे भक्ति इतनी बढ़ गई कि रामदास जी ना कभी कभी भजन गाते, गुनगुनाते और नहीं तो साथ में ही झूमने लगते। अब सभी उनको देखते रहते। अब रामदास जी भगवान से पता है क्या कहते कि हे प्रभु, मैं जैसो तैसो तेरो। कितने मन से कहते, अपने ठाकुर जी को पुकारते और कहते हे प्रभु, मैं जैसो तैसो तेरो। हे भगवान, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरी प्यारी लाडू, मैं जैसा भी हूँ, पापी, आदमी, लोभी, सब कुछ मेरे में भरा पड़ा है, लेकिन मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और रामदास जी ना दिन भर में कम से कम 100 बार 50 बार ये डेली कहते थे कि हे प्रभु, मैं जैसो तैसो तेरो। और इस तरह वो भजन भी करते और अपना काम धंधा भी करते। अब उसके बाद ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे कि एक दिन रामदास जी जहाँ रहा करते थे उसी मोहल्ले में बहुत ही धनी एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन था। उसके यहाँ पे एक रात को डकैत आ गए, उन्हें सब कुछ लूट लिया, पैसा सब कुछ। और उनके यहाँ पे ना शालिग्राम भगवान सोने के सिंहासन में विराजमान थे, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा था। तो जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान थे शालिग्राम भगवान के रूप में, तो वो उनका जिसमें वो बैठे थे, वो उनका झूला, जो उनका सिंहासन था, वो स्वर्ण का था। अब चोरों ने वो भी पूरा उठा के अपना जो है डाल लिया। अब 4-5 चोर थे। अब सारा कुछ लेके निकले। अब चोरों का शुरू हुआ बंटवारा। देखिए प्रभु की लीला। चारों पांचों ने जो है जितना भी उस इंसान के घर से चुराया था, सारा जो है आपस में बांट लिया। अब वो झूला जिसके हिस्से में पड़ा, उसके हिस्से में वो शालिग्राम भगवान भी गए। चोर ने सारा कुछ ना अपने थैले में भर लिया
अब वो शालिग्राम भगवान भी उसने उसी में डाल लिए। उसने पत्थर समझ के, क्योंकि उसने पूजा पाठ ये सब कभी सुना नहीं था, क्योंकि वो इतना गंदा काम करता था, तो उसने पत्थर समझ देखा भी नहीं और ऐसे ही अपने थैले में डाल लिया। उसके बाद जब उसने देखा कि ये पत्थर इसका मैं क्या करूँगा, लेकिन एकदम से चिकना गोल पत्थर था। अब वो जो एक उसी रास्ते से मार्केट से निकला, उसने रामदास जी को देखा कि ये जो है अपने जो औजार रखता है ना, जूते सिलते हैं जो धागा वागा काटने के लिए, वो एक पत्थर पे घिस रहा था। तो उस चोर ने सोचा क्यों ना मैं ये पत्थर जो है इसको बेच देता हूँ और इससे मैं जूते ले लेता हूँ। वो गया, उसने कहा ए रामदास, ये जो पत्थर है तू मेरे से ले ले और इसके बदले में तू मुझे जूते दे दे। अब पत्थर बड़ा ही सुंदर गोल चिकना एकदम। रामदास जी को भी इसके बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी कि ये शालिग्राम भगवान है। अब रामदास जी ने वो पत्थर उनसे ले लिया और उसके बदले में उन्होंने नए जूते उनको दे दिए, उस चोर को दे दिए। अब चोर वहाँ से चला गया। अब रामदास जी को पता ही नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान है, लेकिन जब भी वो अपने जूते का काम करते और वह करते करते भगवान का भजन इस कदर गुनगुनाते कि भगवान उनके भजन को सुनने पर मजबूर हो जाते और उसके बाद नम आँखों से कहते, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। अब कभी कभी रामदास जूते चप्पल जो है ठीक करते हुए भी काम बंद कर देते और प्रभु को पुकारने लगते मन में कि हे गोविंद मैं जैसो तैसो तेरो। अब देखिए लीला कन्हैया की कि उनके पास हैं और वो रो रहे हैं भगवान के लिए। उनको पता ही नहीं है कि ये शालिग्राम भगवान के रूप में है। वो उन्हें पत्थर समझ के उसी पे जो है रख के अपने औजार घिसते। और कैसे घिसते, पैर के बीच में उस पत्थर को दबाते। अब उन्हें तो वो पत्थर ही लग रहे थे। पैर के बीच में उस पत्थर को दबाते, उस पे अपने औजार घिसते और औजार घिसते घिसते प्रभु को पुकारने लगते, हे कन्हैया मैं जैसो तैसो तेरो, हे गोविंद मैं जैसो तैसो तेरो। और उनकी आँखों से जो आंसू उस पत्थर पे गिरते, प्रभु इतने आनंदित होते, क्योंकि कहते हैं ना हमारे ठाकुर जी हमारे भाव के भूखे हैं। उन्हें ना ही पंचामृत स्नान, ना ही उन्हें 56 भोग। अगर हमारे भाव अच्छे नहीं हैं, हमारा मन साफ नहीं है, तो हमारा सब कुछ किया धरा बेकार है। और रामदास जी देखिए किस तरह प्रभु को अपने पैरों में दबाए हैं और औजार को घिस रहे हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि रामदास जी अपने सच्चे दिल से और नम आँखों से प्रभु को पुकार रहे हैं और अपनी आँखों से प्रभु का अभिषेक, अपनी आँखों के जल से प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। रामदास जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही कुछ दिन बीते कि वहाँ पे एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने देखा कि ये रामदास के पास पत्थर है, ये तो शालिग्राम भगवान है। अब पंडित जी को लगा ये तो बेवकूफ़ है, इसे पता ही नहीं होगा कि ये शालिग्राम भगवान है, इससे क्या बात करनी। तो पंडित जी ने कहा, ये रामदास तू मुझसे कुछ पैसे ले ले और ये पत्थर मुझे दे दे। तो रामदास जी बोले कि पंडित जी आप इस पत्थर का क्या करेंगे, ये तो मेरे काम आता है, आपके तो किसी काम का नहीं। पंडित जी बोले नहीं नहीं तू मुझे ये पत्थर दे दे, इसके बदले मुझे तू चाहे उतने पैसे ले ले। रामदास जी बोले नहीं पंडित जी मुझे आपसे कोई पैसे जो है नहीं चाहिए, अगर आपको ये पत्थर अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए। अब पंडित जी के मन में ये विचार आ रहा है कि ये पैरों में दबा के इस तरह इन पे औजार घिस रहा है। पंडित जी के अंदर ना अहंकार घमंड आ गया कि मैं इतना पूजा पाठ इतना सब कुछ जानता हूँ, इतने मंत्र यंत्र जानता हूँ, और ये इस तरह उनको इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अब उन्होंने पंडित जी ने जो है ना रामदास जी से वो पत्थर ले लिया। अब पत्थर लेके वो घर गए, क्योंकि पंडित जी को तो पता था क्योंकि ये शालिग्राम भगवान है। अब पंडित जी ने उनका अभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक किया, सुंदर उन्हें सिंहासन पे विराजमान किया। और पंडित जी अब सोचने लगे देखिए प्रभु वो कितना अज्ञानी इंसान है, वो आपके ऊपर औजार घिस रहा है,
प्रभु क्षमा करना, हम आपकी सेवा करेंगे। अब उसे इस बात का घमंड था कि हमने आपका पंचामृत से अभिषेक किया है, सुंदर आपको वस्त्र धारण कराए हैं, सुंदर आसन पे विराजमान किया है। उसके अंदर अहंकार आ गया। अब वो रात में जो है सो गया तो प्रभु उसके सपने में आया। अब रामदास जी है वहीं अपना जो काम करता और वहीं अपने जो है गुनगुनाता कि हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। उसका ये नित्य कर्म था। वो प्रभु को बहुत ज़्यादा निस्वार्थ जो है प्रेम करता था। अब पंडित जी एक दिन रात्रि में सो ही रहे थे कि उनके सपने में हमारे कन्हैया आए। सांवली सी सूरत, मनमोहक मुखड़ा उनका था। अब पंडित जी से उन्होंने कहा कि हे पंडित जी, आप ना चुपचाप हमें उस रामदास के पास छोड़ाओ। अब पंडित जी बोले प्रभु वो तो आप सपने में ही बातें हो रही हैं कि प्रभु वो तो आपके ऊपर औजार घिसता है। उन्होंने कहा वो औजार घिसता है, उसको पता नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। वो भगवान को पुकार रहा है, वो मुझे पत्थर समझ रहा है, उसको ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन वो निस्वार्थ हमसे प्रेम करता है, मेरे लिए रोता है। और भगवान कह रहे हैं कि तुम ना चुपचाप हमें रामदास जी के पास छोड़ाओ। अब रामदास जी सुबह जागे और हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगे कि प्रभु मैंने आपका पंचामृत से स्नान कराया, वो तो इस तरह ही आपको रखे हुए है। अब वो सोच रहा है चलिए जब आपकी इच्छा है तो मैं उसके पास आपको छोड़ आता हूँ। अब पंडित जी ना शालिग्राम भगवान को लेकर रामदास जी के पास पहुँच गए। बोले रामदास जी आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम जिनके लिए रात दिन पूजा पाठ यंत्र मंत्र जो भी है हम करते हैं प्रभु के लिए, वो मुझे आज तक सपने में दिखाई नहीं दिए। तुम्हारी वजह से हमें भी ठाकुर जी के दर्शन हुए और ठाकुर जी को ना पंचामृत का स्नान, सुंदर वस्त्र, अच्छा सिंहासन, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। वो तुम्हारे पास आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए। और ये कोई पत्थर नहीं है रामदास जी, ये स्वयं शालिग्राम भगवान है। अब पंडित जी रामदास जी को देखे जा रहे हैं कि कैसे प्रभु कहते हैं ना पता नहीं कौन इससे गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे जो हैं भक्त रामदास जी, उनके साथ भी यही हुआ था। अब जैसे ही रामदास जी को पता चला कि ये भगवान है, रामदास जी फूट फूट कर रोने लगे कि हे प्रभु मैं कितना निर्दयी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं आपको पहचान ना सका और मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है। फिर रामदास जी जो है ना फूट फूट कर रोए जा रहे हैं, आँखों से आंसू उनके बह रहे हैं। अब वो प्रभु को पुकारने लगे, हे गोविंद हमें क्षमा कर दो, हम मुझ अज्ञानी को माफ़ कर दो। अब उसके बाद जो है पंडित जी वहाँ से चले गए। अब रामदास जी फिर ठाकुर जी से कहते, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, मुझ में कुछ तो होगा जो आप पंडित जी से कह के आप मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो गए। आप मेरे घर आए हो तो आपको ना मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। अब रामदास जी ने हट कर ली कि ठाकुर जी आपको ना मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे, मैं सिर्फ एक बार आपको देखना चाहता हूँ बस, और आपसे मुझे ना कुछ भी नहीं चाहिए। और रामदास जी बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे और इतने पागल हो गए थे रामदास जी कन्हैया की भक्ति में, कभी नाचते कभी हंसते, कभी उन्हें गोद में उठा के झूमने लगते और प्रभु को पुकारते हैं। अब प्रभु ना हमारे कृष्ण कन्हैया एक ब्राह्मण का रूप रख के आए। रामदास से बोले कि रामदास ये आप किसकी भक्ति में इतना झूम रहे हो और किसके लिए रो रहे हो। रामदास जी बोले ये भगवान है, ये मुझसे ना एक पंडित जी ने कहा है कि ये भगवान है। जब ये भगवान हैं और मेरे घर आए हैं तो मैं इन्हें एक बार देखना चाहता हूँ, इनके दर्शन करना चाहता हूँ। पंडित जी बोलिए देखे आप पूजा पाठ करिए, उसके बाद जो अपना आप काम धंधा करते हैं वो काम धंधा करिए, इनके दर्शन आपको नहीं हो सकते। रामदास जी बोले कैसे नहीं हो सकते, अगर ये भगवान है तो मैं इनको पुकार रहा हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। जैसे भूख में इंसान बिलखता है ना, वैसे ही रामदास जी भगवान के लिए बिलख रहे हैं। अब वो ब्राह्मण के रूप में स्वयं ठाकुर जी थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे कि कैसे ये जो है उनसे मिलना चाहते हैं। अब ऐसे ही हम लोगों को भी ना कुछ लोग समझाते हैं कि ठाकुर जी ना कभी नहीं मिलने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भगवान को सच्चे दिल से प्यार से उन्हें पुकारते हैं ना तो ठाकुर जी हमें ज़रूर मिलेंगे। अपना विश्वास कभी मत खोइए। वही रामदास जी ने किया
अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे भगवान ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मेरा मन कह रहा है, ऐसे मेरे दिल से जो है आवाज़ आ रही है। अब पंडित जी देखते देखते वो ब्राह्मण का जो रूप रख के आए थे वो देखते ही रह गए कि कितना प्रेम करते हैं ये हमसे, ये प्रभु सोच रहे हैं मन में। अब उनसे रहा न गया, उनसे देखा न गया कि रामदास जी इतना रो रहे हैं। अब प्रभु प्रकट हो गए हैं, इतना सुंदर मुखड़ा, हाथों में मुरली लिए हुए, हजारों सूरज के बराबर वहाँ पे रोशनी हो गई। अब रामदास जी की आंखें एकदम से बंद हो गई। धीरे धीरे रामदास जी ने आंखें खोली। प्रभु बोले कि हे रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुमने जो निस्वार्थ प्रेम हमसे किया है उससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। अब रामदास जी बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके चरणों में गिर करके रोने लगे। बोले हे प्रभु, आपको दर्शन करने के लिए, आपको पाने के लिए कितना साधु संत जप तप कितना करते हैं, कितनी आपकी भक्ति करते हैं, आप उनको नहीं मिलते। मुझ अज्ञानी, मुझ पापी को आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हूँ प्रभु। और इसी तरह जब हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद हमें इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। 84 लाख योनियों में हमें भटकना नहीं पड़ता है। ऐसा ही कुछ रामदास के साथ भी हुआ। वो प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गए हमेशा हमेशा के लिए, और वो उस प्रभु की सेवा में लग गए, गोलोक धाम को चले गए हमारे कन्हैया के साथ। तो इस तरह हमारे कन्हैया ना बहुत ही करुणामयी, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें हमारे भाव चाहिए। हमारे पास 56 भोग नहीं है, कुछ नहीं, हम अच्छे वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहना सकते, उससे भी प्रभु को हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए ना प्रेम भाव से उन्हें जो भी अर्पित करें, आप एक पुष्प, एक तुलसी दल प्रभु को अर्पित कर दीजिए, वो भी हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। हमारा दिल साफ होना चाहिए, सच्चे भाव होने चाहिए। और अगर आप सभी को हमारी लीला, ये सत्य घटना ठाकुर जी की पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।